अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी लाइफ का सबसे शेपिंग पार्ट मेरा कॉलेज था। कॉलेज में तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होता है एंड इस चैनल पे हमने हर तरीके की वीडियो बनाई है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्री, टेक्निकल डीप डाइव्स, एक्सप्लेनर्स। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा से तुम लोगों से बात करना चाहती थी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी स्क्रिप्ट, वाज कॉलेज के ऐसे सीक्रेट्स जो मैंने समझे हैं। तुम मुझे एक ऐसा इंसान समझो जो टाइम मशीन से वापस आया है तुम्हें बताने कि यार अगर तुम ये चीजें कर रहे हो तो मत करो, ये सारी चीजें तुम करो। तो मुझे तुम बिल्कुल वही समझना, क्योंकि आज की वीडियो ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाली है ऑन व्हाट एवरी कॉलेज स्टूडेंट शुड डू। एंड इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं अपने छोटे भाई बहन को बताती। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, यू डोंट हैव टू बी कूल। कॉलेज में ना एक चीज बहुत ज्यादा होती है, सबको कूल बनना है। एंड ये बात ना सुनने में तुम्हें बहुत लग रही होगी कि यार ये क्या बोल रही है, बट जेन्युइनली कूल बनना इज अ थिंग इन कॉलेज। एक तरीके के कपड़े पहनोगे तो तुम कूल लगोगे, एक तरीके से बात करोगे तो तुम कूल लगोगे। अगर अपनी बात के हर सेंटेंस में गाली दोगे, है ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई नो हाउ थिंग्स गो, अगर हर सेंटेंस में तुम्हारे गाली नहीं आई है तो तुम कूल नहीं हो। तो कुछ ब्रैकेट्स बन जाते हैं हर कॉलेज के, कूलनेस के ब्रैकेट्स, कि तुम अगर ये करोगे तो तुम कूल होगे, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम कूल नहीं हो। जस्ट समझो इस बात को, इट इज ओके टू नॉट बी इन द डेफिनेशन ऑफ देयर कूल। उनके जो कूल की डेफिनेशन है वो तुम्हें नहीं बनना है वो। भाई मैं जेन्युइनली तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें वो नहीं बनना। लोग कूलनेस के नाम पर जो कर रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं भाई, सच में। हाउ कैन यू स्टार्ट डूइंग अटर नॉनसेंस जस्ट बिकॉज आप कूल लगोगे वो करके? हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि भाई हर्षिता ऐसा नहीं होता है भाई। आई माई सेल्फ हैव सीन पीपल हु हैव डन दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग कूल। प्लीज समझो, इट इज ओके टू नॉट बी कूल। You need to be yourself. If you have decided कि you will not do these 5 things and वो 5 चीजें तुम्हें कोई दिखा रहा है ऐसा कि यार ये 5 चीजें करके तुम cool बनोगे in the eyes of the society या फिर in your friend circle या फिर in the college, you don't have to be that. That is just their definition of what cool is according to them. You don't have to follow that. And ये बात ना कोई नहीं बताता, किसी को समझ भी नहीं आती ये बात। मत बनो भाई कूल बनने के चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो भाई। नंबर 2 इज टीच योरसेल्फ मनी। दिस इज एक्चुअली द आयरनी। कॉलेज में आपको सब सिखा देंगे, राइट? रट्टा मारना, CGPA के पीछे आपको डांटेंगे, अटेंडेंस के पीछे आपको घुसने नहीं देंगे क्लासरूम में, आपको एग्जाम ना देने की धमकी मिलेगी। अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन आपको हाउ टू मेक मनी, हाउ मनी वर्क्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल फाइनेंसेस कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो अब आप बैठकर कोड सीखो, या अब आप बैठकर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो, या अब आप बैठकर मैकेनिकल सीखो, जो भी आप मेजर कर रहे हो जिसमें भी, अब आप बैठकर वो सीखो, उसमें CGPA लाओ। आपको पैसे कैसे बनते हैं इसके फंडामेंटल सीखने की कोई जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉलेज। आपको ये भी समझने की कोई जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉलेज की आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस कैसे संभालोगे। कॉलेज में अगर तुम स्टार्टिंग से ही समझने लगो ना हाउ मनी वर्क्स, हाउ दिस सोसाइटी रिवॉल्व्स अराउंड मनी, फंडामेंटल्स तुम्हें समझ आने चाहिए कि भाई पैसा बनता कैसे है, कैसे तुम किसी को सर्विस देकर वैल्यू क्रिएट करते हो एंड उस वैल्यू के रिटर्न में यू गेट मनी, या फिर तुम सर्विस की जगह अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हो, वो प्रोडक्ट भी वैल्यू ही दे रहा है और उस प्रोडक्ट या उस वैल्यू के एक्सचेंज में यू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कितनी बार कॉलेज में तुम्हें ऐसे असाइनमेंट मिले हैं कि इस महीने के एंड तक 10,000 रुपीज कमा के दिखाने हैं? ऐसे असाइनमेंट्स तुम्हें कितनी बार मिले हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम श्योर ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। ऐसे असाइनमेंट्स ना तुम खुद को दो। मैं देती हूँ आज तुम लोग को ये असाइनमेंट, इस महीने के एंड तक लीगली एथिकली 10,000 रुपए कमा के दिखाओ। जो भी ये महीना चल रहा है, व्हेनेवर दिस वीडियो इज लाइव, लिखो आई विल अर्न 10,000 इन द एंड ऑफ दिस मंथ कमेंट सेक्शन में। ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि तुम सोचो हाउ टू क्रिएट दैट वैल्यू। शुरू में तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, राइट? तो तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस करोगे क्योंकि उसमें स्किल लगती है। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं भी है तो तुम मिडिल मैन बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मुझे पता है कि एक इंसान है जिसके पास एक स्किल है ऑफ लेट से वेब डेवलपमेंट, अगर मेरे पास क्लाइंट है एक जिसे वेब डेवलपमेंट करवानी है, तो मैं उन दोनों के बीच का एक मिडिल मैन बन सकती हूँ और कुछ % का प्रॉफिट मैं रख सकती हूँ। एज सिंपल एज दैट। या फिर मुझे खुद वेब डेवलपमेंट आती है तो क्लाइंट्स ढूंढने का ट्राई कर सकती हूँ। सिंपल सा, आपको मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बताई, एक सिंपल सा तरीका बताया है कि हाउ यू कैन अर्न मनी। इफ नॉट वेब डेवलपमेंट, दैट स्किल कैन बी एनीथिंग, लिटरली
एनीथिंग. इट कैन बी एडिटिंग, इट कैन बी स्क्रिप्टिंग, इट कैन बी डिस्क्रिप्शन में जो लिखते हैं SEO मैनेजमेंट, इट कैन बी शॉर्ट्स एडिटिंग, एनीथिंग. आप बताओ आपको क्या आता है. फाइंड क्लाइंट्स. और अगर आप वीडियो क्रिएशन प्रोसेस में से कुछ भी जानते हो, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल, व्हाटएवर, कमेंट सेक्शन में बताना. विल रीच आउट टू यू बिकॉज वी नीड पीपल, बट ट्राई रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स. अगर आप प्रोडक्ट बना सकते हो तो समझो कि आपके पास उतने फंड्स है क्या प्रोडक्ट बनाने जितने. इन सब चीजों में डीप जाओ, गो इनटू इट कि पैसा बनता कैसे सीखोगे. सिंपल है, स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस. ऐसी स्टार्ट वॉचिंग ऐसे चैनल्स जो तुम्हें एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं. सिर्फ रट्टेबाजी और जो मार्क्स लेने के पीछे भागना वाला सीन है या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के पीछे भागने वाला सीन है, ऑल दीज चैनल्स आर ऑल्सो गुड. आई विल नॉट डिनाई कि ये अच्छे नहीं है. ऑफ कोर्स इंटरव्यू भी क्रैक करना है हम लोग को, राइट. ट्राई गेटिंग इन टच विद द चैनल्स जो आपको रियल वर्ल्ड स्किल सिखा रहे हैं. टेक में भी रियल वर्ल्ड टेक सिखा रहे हैं. हाउ इज रियल वर्ल्ड टेक वर्किंग, दुनिया कैसे काम कर रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक. एंड वी ऑल्सो डू दैट, वी ऑल्सो ट्राई डूइंग दैट विद आवर वीडियोज. और भी ऐसे बहुत अच्छे चैनल्स आपको मिलेंगे. ट्राई सर्चिंग देम. पर्सनल फाइनेंस पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे आपको, मनी पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे. वॉच देम, देन यू कैन स्लोली शिफ्ट टू रीडिंग बुक्स. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज this only. I know हम में से किसी को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है. Trust me when I say this, even मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं था. मुझे नफरत थी बुक्स पढ़ने से. मुझे लगता था यार मैं पढ़ाई की बुक्स तो पढ़ नहीं पा रही. When I was in school मुझे लगता था कि ये जो पढ़ाई वाली बुक्स है, मेरे करिकुलम की बुक है, ये तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ भाई. ये वाली नॉवल कैसे पढ़ूंगी मैं, ये बुक कैसे पढ़ूंगी. Book reading is one of the most important things I ever did in my life. सच में, I mean it when I say this. मैं सच बोल रही हूँ भाई, मुझे झूठ बोल के कुछ मिलेगा ही नहीं इधर. बुक्स पढ़ने से मेरी लाइफ बदली है. तुम ये समझो ना, कोई बिलियनर है जिसने कुछ तो क्रैक करा है सोसाइटी में, कुछ तो उसको मिल गया है रास्ता बिलियनर बनने का, राइट. तभी वो इतनी भीड़ से उठकर बिलियनर बना. कुछ तो दैट पर्सन हैज क्रैक्ड व्हिच वी हैव नॉट. वी विल हैव टू लर्न कि क्या उस बंदे ने ऐसा क्रैक किया है जो हम नहीं कर पा रहे. व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन. नंबर 1, आपके फैमिली कनेक्शन के रिश्तेदारी में वो बंदा था, आप उससे मिल लिए, नेटवर्किंग हो गई, आप उसके साथ बैठने लगे, आप दोस्त बन गए, आप धीरे धीरे समझ गए. नंबर 2, आप 2 मिनट 5 मिनट कहीं गलती से टकरा गए, पर 2-5 मिनट में तो आपको सीख नहीं पाओगे. हेलो, हाय सर, आई एम बिग फैन करके खत्म कहानी. नंबर 3, आप उस इंसान की बायोग्राफी पढ़ोगे. बायोग्राफी से सीखोगे कि उस इंसान ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, पैटर्न समझोगे. आप उस इंसान की लिखी हुई बुक्स पढ़ोगे. दैट इज द क्लोजेस्ट. आप पॉडकास्ट देख सकते हो उस इंसान के. दैट इज हाउ यू एक्चुअली लर्न. दिस इज द ओनली वे यू कैन लर्न. मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है यार सीखने का, इसलिए मैं बुक्स पढ़ती हूँ. मुझे कोई शौक नहीं था बुक्स पढ़ने का, मुझे बुक्स पढ़नी पड़ी, राइट. मैं किससे सीखूं हाउ टू डू बिजनेस, मैं किससे ये समझूं कि हाउ मनी वर्क्स. आई हैव नो अदर ऑप्शन. मुझे बुक से ही सीखना पड़ेगा, मुझे पॉडकास्ट से ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली कनेक्शन में कोई बिलियनर नहीं है भाई. एंड हम में से मोस्टली सबके साथ यही है. मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट सबके साथ मेरी ऑडियंस में, आई होप. तो बुक रीडिंग इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर लर्निंग. बुक रीडिंग पे एक बहुत पहले मैंने एक गाइड बनाई थी. अगर दोबारा चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. आई वुड लव टू मेक दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन अबव प्लानिंग. अगेन तुम्हें लग रहा है कि भाई बहुत लोग बताते हैं हर्षिता ये तू क्या बोल रही है, बट मैं तुम्हें अभी लिख के दे सकती हूँ. एंड ये वीडियो बहुत इंटरैक्टिव होने वाली है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन साथ में ऑन रखो. सच में मैं 100% श्योर हूँ कि तुम सब, मुझे पता है मेरी ऑडियंस इज इंटेलिजेंट, तुम सब लोग बहुत कुछ सोचते हो करने का, बहुत सारी चीजों का प्लान करते हो. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगा. यू गाइज थिंक अ लॉट बट यू डोंट डू इट बिकॉज प्लानिंग में ही वो रह गया. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं तुम्हें फैक्ट बताती हूँ. हमारा ब्रेन ना प्रोक्रेस्टिनेट करता है कई बार, और प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक छुपा हुआ तरीका है प्लानिंग. कॉन्शियसली हमें लगता है हम प्लान कर रहे हैं, शायद हम काम ही कर रहे हैं, बट हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं. प्लानिंग इज अनदर वे ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग समटाइम्स. तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. एंड मैंने क्या देखा है ना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, टेक एक्शन, बाद में सोचो. हाँ, एक्शन ऐसा मत ले लेना कि बिल्कुल ही भाई सब खत्म हो गया, मैंने मम्मी पापा के जेवर बेच दिए. हर्षिता ने बोला था टेक एक्शन. ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू, राइट. एक तरीके के एक्शन से कोई नुकसान नहीं है. डू दैट एक्शन. स्टेप लो टुवर्ड्स द गोल. एक ऐसा स्टेप जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है.
और एक ऐसा स्टेप जो तुम्हें लग रहा है तुम अभी ले सकते हो, छोटा स्टेप। आई एम टेलिंग यू, एक्शन हैज ऑलवेज बीन द टॉप मोस्ट थिंग दैट हैज एवर मेड मी सक्सेसफुल। मैंने बस एक्शन ले लिया उस चीज पे, मैंने स्टेप लेने शुरू करे, मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया कि ठीक है मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है, राइट? यूट्यूब चैनल शुरू जब मैंने किया था, आज भी मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल पर, देखना मत, एम्बैरेसिंग। तो वो वीडियो मुझे भी बहुत गंदी लगी थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं उसमें क्या बोल रही हूँ, मैं टेक से रिलेटेड बातें भी नहीं कर रही थी उसमें, ठीक है? पर आई जस्ट स्टार्टेड, बस एक्शन लिया, शुरू कर दिया। दैट इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट गेट स्टार्टेड। तो जो भी चीज़ तुम्हें लग रही है ना कॉलेज में, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं XYZ करना चाहता हूँ, राइट डाउन व्हाट इज द वन थिंग यू कैन डू राइट नाउ टू गेट दैट गोल एंड स्टार्ट डूइंग इट। सिर्फ लिख के वहाँ कहानी खत्म मत करो, शुरू कर दो उस गोल को, स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स आर एक्चुअली लिंक्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है आई लव मेकिंग वीडियोज़, I love talking to you guys on camera. I'm totally comfortable, but I was not comfortable on day one. मुझे कैसे पता चला कि मुझे YouTube वीडियोस बनाना अच्छा लगता है? या फिर एक और एग्जांपल, I don't like editing. मुझे एडिटिंग नहीं करनी पसंद। मुझे कैसे पता चला मुझे एडिटिंग पसंद नहीं है? करके। हाँ, इतना ही सिंपल है भाई। करके पता चला मुझे वीडियो बनानी पसंद है, करके पता चला मुझे एडिटिंग नहीं पसंद, करके पता चला कि मुझे कोड करना पसंद है, करके पता चला मुझे कोडिंग से ज्यादा सिस्टम डिजाइन पसंद है और सिस्टम डिजाइन से ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएशन पसंद है। ये सब कुछ मुझे करके ही पता चल रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि एक्सप्लोरेशन इज द की। एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग। मेरे को इतने सारे DMs आते हैं डिस्कॉर्ड पे, आप लोग पूछते हो। बाय द वे वी हैव अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी टोटली फ्री फॉर यू टू ज्वाइन। हर संडे 7 बजे शाम को मैं लाइव आती हूँ एंड वी टॉक। प्लीज ज्वाइन दैट कम्युनिटी। वहां पर भी मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया है, स्किल की लिस्ट बनाना इज फाइन। आप किसी यूट्यूबर से, मेरी वीडियो से, किसी की भी वीडियो से स्किल की लिस्ट बना सकते हो, दैट इज कूल। आप इंटरनेट से देखकर स्किल की लिस्ट बना सकते हो कि ये 10 स्किल्स हैं जो मुझे ट्राई करनी चाहिए, बट उसके बाद ट्राई करो, एक्सप्लोर करो हर स्किल को। 2-4 घंटे, 5 घंटे, 1 हफ्ता दो हर स्किल को जिसकी आपने लिस्ट बनाई है, और फिर देखो व्हाट इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड गो इनटू दैट। दिस इज हाउ यू एक्सप्लोर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव एवर डन। मैंने एक्सप्लोर करके ना अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया था। अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ। तुम समझ रहे हो? इट इज दैट क्रिटिकल। ये लाइफ बदल देता है। तो प्लीज फोकस ऑन दैट। अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज के बाद फोकस करना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि तुम जॉब में बिजी हो, दिन रात कुछ ऑलरेडी चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तब इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट इफ यू आर इन कॉलेज, इट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू नाउ। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी से लिंक्ड है वो है खुद को समझना। आई नो नोबडी इज टेलिंग यू कि खुद को समझो, मैं समझाती हूँ, ठीक है? कोई भी चीज तुम करोगे ना, कोई भी स्किल तुम सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे ना कुछ भी नया, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। कि अगर मैं ये चीज सीखता हूँ तो मेरा ज्यादा मन लगता है उसे सीखने में, मैं 6 घंटे वो चीज बिना रुके कर सकता हूँ, वो चीज बिना रुके सीख सकता हूँ, इतनी जल्दी मैं उससे बोर नहीं होता। बट कोई और ऐसी चीज होगी जिससे तुम जल्दी बोर हो जाते होगे। ये सब चीजों पे ना कॉन्शियसली ध्यान दो। जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ज्यादा तुम अपनी स्ट्रेंथ पर खेल पाओगे। एक्चुअली गेम ही यही है। इतने सारे लोग हैं जो आज कॉर्पोरेट में हैं, उनको पता ही नहीं है व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्व्स। एक्सप्लोर ही नहीं किया जब करना था, क्योंकि जेन्युइनली बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें लग रहा है वो कॉर्पोरेट में गलती से आ गए। इसलिए एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स गो हैंड इन हैंड। और जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे पकड़ लो, उस पर बिल्ड करना शुरू करो। लास्ट पॉइंट है बट एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल विद फ्रेंडशिप्स। हर जगह हम सुनते हैं बट हमें एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि यार सामने वाला ये गलत काम कर रहा है ना, मैं तो नहीं करूंगा। मेरे फ्रेंड सर्कल में ये XYZ चीज़ है जो गलत है, जो सब लोग कर रहे हैं, बट मैं नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग पढ़ते नहीं है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर करियर्स, they are just wasting their time and you know that and you don't want to be that but you're still there कि कोई बात नहीं, ये मैं नहीं पकड़ूंगा इनसे, I'll not do it, let them do it, it's fine। ये ना एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप ले रहे हो। This risk is not worth taking, क्योंकि इसका डाउन साइड बहुत बड़ा है। गलती से अगर तुम आ गए तो 99% चांस है कि तुम आओगे, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें लगेगा तुम नहीं आओगे, लेट मी बी क्लियर इन दैट। तुम्हें लगेगा कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ये काम। तुम्हें लिख के दे रही हूँ कि तुम भी ये काम करोगे, लिख कर दे सकती हूँ मैं। दैट इज हाउ ह्यूमन ब्रेन इज।
हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं अपने आसपास के लोगों की चीजें, बहुत जल्दी वी कैच एंड वी अडॉप्ट. बी वेरी केयरफुल विद द फ्रेंड्स यू चूज इन योर कॉलेज. वेरी केयरफुल. आई हैव सीन पीपल विद ग्रेट मेरिट. भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. जो मेरा IQ या मेरा मेरिट है, they are way more than what I was. They are not doing anything right now. Nothing. I feel so bad about their condition. They were in a bad circle. And वो मुझे खुद बोलते हैं भाई कि यार हमसे गलती हो गई, हम इस बैड सर्कल में थे, वी वर इन दैट रॉन्ग थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने ये साल अपने वेस्ट कर दिए और अब हम कुछ नहीं कर पा रहे. वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. एंड ये हो जाता है. एंड इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है ना, पता नहीं चलता कि ये हो रहा है. डोंट जस्ट फोकस ऑन कि यार ये इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो बस मैं उसी रास्ते पे हूँ, मुझे CGPA लानी है तो बस अब मैं वही सीख रहा हूँ. स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स. इसलिए मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ. मुझे पता है तुम लोग मेरी ऑडियंस हो, बहुत टाइम से हो. तुम लोगों ने देखा होगा कि आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट अबाउट इंटर्नशिप्स, अबाउट प्लेसमेंट्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू गाइज, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज हाउ द रियल वर्ल्ड टेक वर्क्स. कैसे रियल दुनिया में क्या हो रहा है, डेटा सेंटर्स में क्या हो रहा है, हाउ आर डेटा सेंटर्स मेड. इस पर भी एक वीडियो बनाई थी मैंने. या फिर कंप्यूटर साइंस इतनी हाईएस्ट पेइंग जॉब बन कैसे गया. ये सब ना आपको रियल वर्ल्ड के एक स्टेप पास लेके जाते हैं, आपका दिमाग खोलती हैं चीजें. इवन दो मुझे पता है कि शायद इन सब पे इतने व्यूज नहीं आए, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी मदद करेंगे. एंड इसलिए आई मेक दीज वीडियोस. हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअली बिकेम दैट मच हाई पेइंग जॉब इवन दो इट वाज नॉट इन द बिगिनिंग. ये वीडियो मैंने बनाई थी, मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ उस वीडियो को. एंड अब वहीं पर मिलती हूँ आपसे. बाय.